Hello class 10. Today we'll learn about acid, bases and salt. So first we'll take a acid. Now what is acid? Acid क्या है या acid क्या होते हैं? So acid जनरली आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि acid क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अगर एसिड है, एसिड सोल्यूशन में आप ब्लू लिटमस को डिप करोगे तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देगा. बट नाउ यू आर इन क्लास 10, तो ये तो छोटी डेफिनेशन है, इससे तो काम नहीं चलेगा. आपको इस अब क्या पढ़ना है, एसिड्स गिव H प्लस आयन. अच्छा, ये कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे अगर आपने नाइट्रिक एसिड ले लिया, इसका फॉर्मूला होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड. ठीक है, आपने लिया है नाइट्रिक एसिड. अब नाइट्रिक एसिड को आप क्या करोगे, एक्वस सोल्यूशन में डालोगे तो आयंस में डिसोसिएट होगा, तो इट विल गिव यू H प्लस आयन एंड नाइट्रेट आयन NO3 माइनस. आपने देखा कि नाइट्रिक एसिड था, जैसे ही आपने इसको एक्वस सोल्यूशन में डाला, पानी में डाला, इट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एंड नाइट्रेट आयन. एक और एग्जांपल लेते हैं HCl. ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगेन आपने ये एसिड लिया, इसको पानी में डाला, तो इट विल ऑल्सो डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एंड क्लोराइड आयन. ये भी डिसोसिएट हो गए. अब आप, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, क्या वीक एसिड भी डिसोसिएट होंगे? यस, वीक एसिड डिसोसिएट तो होंगे लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे. तो डेफिनेशन भी वीक एसिड की ये है कि वीक एसिड्स आर दोज एसिड व्हिच विल नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुए, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे. अब एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है. जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे, एक्वस सोल्यूशन में डालोगे, इट विल डिसोसिएट इनटू एसिकेट आयन प्लस H प्लस आयन. सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड. अब आपकी डेफिनेशन ये हो गई कि एसिड क्या होते हैं. एसिड गिव H प्लस आयन. और क्या हो सकता है, एसिड्स पॉइंट 1 ये था. सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट ये बोलोगे, दे आर करोसिव इन नेचर. करोसिव इन नेचर. अब व्हाट डू यू मीन बाय करोसिव इन नेचर? करोसिव का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके एसिड किसी सरफेस पे गिर जाए तो वो क्या करेंगे, उस सरफेस को जला देंगे. ठीक है, सो दे आर करोसिव. while handling with these concentrated acids you have to very cautious. आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. अब कौन से एसिड डेंजरस होंगे और कौन से नहीं होंगे? तो जितने भी मिनरल एसिड आप लोगे, ठीक है, जितने भी मिनरल एसिड्स आप लोगे, लाइक हमने पढ़ा नाइट्रिक एसिड, अभी मैंने लिखा जिसका फॉर्मूला HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे बोलते हैं, एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ये 3 कैटेगरी ऐसी हैं जो मिनरल एसिड्स हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ये एसिड क्या होंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इनसे तो बहुत ध्यान से इनके साथ काम करना होता है. अब वीक एसिड कौन से हुए, वीक एसिड कौन से हुए? अब वीक एसिड वो एसिड हुए कि जो जैसे ही आप वीक एसिड्स को, जैसे मैंने बताया डेफिनेशन आप पढ़ोगे कि वीक एसिड्स को जैसे ही वाटर में आप डिसॉल्व करोगे, इट विल डिसोसिएट इनटू, इट विल नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, राइट. सो ये वीक एसिड हो गए. अब वीक एसिड कहाँ यूज कर रहे हो आप बहुत सारे ईडेबल थिंग्स जो भी आप खाते हो, जैसे फ्रूट हो गए, उसमें आप वीक एसिड कंज्यूम कर रहे हो. तो इतनी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो हार्मफुल तो हो ही नहीं सकते. अब जैसे अगर आप ऑरेंज खा रहे हो तो ऑरेंज में कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड. ठीक है, इफ यू आर टेकिंग ऑरेंज इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड. एंड लाइक दैट अगर आप एप्पल खा रहे हो तो यू आर कंज्यूमिंग मैलिक एसिड. ठीक, एंड अब और विनेगर इज जो आप सिरका यूज करते हो, दैट इज एसिडिक एसिड. सो ये सारे एग्जाम्पल क्या हो गए, वीक एसिड हो गए. वीक एसिड जो होंगे वो कंज्यूम कर सकते हैं. अब नाउ वी लर्न अबाउट कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. अब क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में जानेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते क्या. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि जब आपका एसिड में मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हो, देन इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड.
राइट। कौन सो क्या हुआ, विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है। अब जब आप एसिड्स को डिसॉल्व कर रहे हो तो आपको ध्यान ये रखना है, अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जब आप एसिड्स को डिसॉल्व कर रहे हो तो आपको कैसे डिसॉल्व करना, मीन्स यू आर एडिंग वाटर टू इट और यू आर डाइल्यूटिंग इट, राइट। सो आप जब एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, एसिड में पानी डालना चाहिए या पानी में एसिड। आप बोलोगे ये क्या बात है, आप कैसे भी कर लो, एसिड में पानी डाल लो या पानी में एसिड डाल लो, लेकिन फर्क है। फर्क कैसे है कि अगर आप एसिड में एसिड लेते हो, एक बीकर लेते हैं, अगर उसमें हम एसिड डालें और फिर अगर हम उसमें पानी डालें तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपने लिया है एसिड, ठीक है, और उसमें आप पानी डाल रहे हो तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। अब ये नया वर्ड है एक्सोथर्मिक, क्या है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आपने। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होगी या इवॉल्व होगी। जब हीट रिलीज हो रही है और आपका एसिड है स्ट्रॉन्ग, तो जैसे ही आप पानी डाल रहे हो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है और जो भी ये एक्टिविटी कर रहा है उस पर एसिड की कुछ बूंदें गिर सकती हैं, तो ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि कभी भी एसिड में पानी कभी नहीं डालना है। दूसरा चीज़, अगर आप उल्टा करते हो, पानी लेते हो, ठीक है, वाटर लेते हो और एसिड डालते हो और वो भी आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड कंटिन्यूसली यू हैव टू स्टिर दैट एसिड, यानी एक आपको स्टिर करते हुए इस एसिड को इसमें आपको एसिड डालना है। तो इसमें आपको क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी अगेन एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन वाटर जो है, ये जो वाटर है, इट विल एब्जॉर्ब ऑल द हीट और आपकी जो जितनी भी हीट इवॉल्व हो रही है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब ये डेंजरस नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है जब आप मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें है, और डाइल्यूट का मतलब है, डाइल्यूटिंग एसिड मतलब कि आप वाटर प्लस एसिड यानी एसिड में पानी डाल रहे हैं। तो अब आप जब भी आप डाइल्यूट करेंगे एसिड को तो ये बात ध्यान रखेंगे कि आपको वाटर लेना है और उसमें एसिड डालना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।